हाँ जी, तो आज हमारा जर्नल का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो होता क्या है इसके अंदर, हम किसी से भी कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जब हम उसका प्राइस कम कर देते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब इन अकाउंटिंग अकाउंट्स के अंदर ये हमारी थर्ड स्पेशल ट्रांजेक्शन है। इससे पहले हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न पढ़ चुके हैं। ये हमारी थर्ड स्पेशल ट्रांजेक्शन है, डिस्काउंट। और हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्काउंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, पहला जो डिस्काउंट है उसको हम नाम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो सबसे पहले हमने पढ़ना भी है। एंड दूसरा जो डिस्काउंट है उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो इनके मीनिंग हम पहले क्लियर कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को डिस्काउंट देता है, जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को डिस्काउंट देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, व्हाट वी कॉल इट, ट्रेड डिस्काउंट। हाँ जी, तो इसमें होता क्या है, ये डिस्काउंट दिया क्यों जाता है? ये व्यापार की परंपरा होती है, बिकॉज ऑफ कस्टम ऑफ ट्रेड। ठीक है, एक कस्टम होता है कि व्हेन वन ट्रेडर बाय समथिंग फ्रॉम अनदर ट्रेडर, बिकॉज दे बोथ आर ट्रेडर्स, तो उस केस के अंदर हम उसको नॉर्मल प्राइस पे सेल नहीं करते, प्राइस से थोड़ा नीचे बेचते हैं। ठीक है, ट्रेडर टू ट्रेडर जो प्राइस होता है वो अलग होता है, और ट्रेडर टू कंज्यूमर या कस्टमर जो प्राइस होता है वो अलग होता है। तो जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को माल देता है एज अ कस्टम ऑफ ट्रेड, वो थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा दूसरा क्या रीजन हो सकता है? बल्क ऑर्डर्स। जब भी आप भारी मात्रा के अंदर, भारी क्वांटिटी के अंदर, हैवी क्वांटिटी में सामान खरीदते हो, तो आपको पता ही है, अगर आप एक पीस खरीदो उसका रेट अलग होता है, 100 खरीदो उसका रेट अलग होता है, 200 खरीदो उसका रेट और अलग होता है। क्वांटिटी बढ़ती जाती है और प्राइस कम होता जाता है। ठीक है, तो ऐसे डिस्काउंट्स को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। कौन सा, क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ओके, अब दूसरा, कैश डिस्काउंट क्या होता है? देखिए भाई, हर आदमी ये चाहता है, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके डेटर्स जो हैं जल्दी से जल्दी पैसा दे दें, या उसकी क्रेडिट सेल कम हो और कैश सेल ज्यादा हो। आप भी कोई दुकान खोलोगे तो क्या कहोगे कि आपकी कैश सेल ज्यादा होनी चाहिए, क्रेडिट सेल्स? यू विल ऑल्सो प्रेफर कैश सेल्स। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि डेटर हमें जो है, कस्टमर हमें जल्दी से जल्दी पैसा दे रहे हैं, तो उसको अट्रैक्ट करते हैं हम कहते हैं भाई, उधार पे माल लेगा तो पूरा देना पड़ेगा, और लेकिन अगर कैश पे माल लेगा तो हम तेरे को कैश डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो टू अट्रैक्ट अर्लियर पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, कैश डिस्काउंट इज अलाउड। हम उनको कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो इसके बाद मैं इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आने वाला हूं। ठीक है, व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, जब हम इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर? ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, याद रहे, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। जहां ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो वहां हमने दो शब्द याद रखने, नॉट रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर अकाउंटिंग में हम कैश डिस्काउंट की बात करते हैं तो, ठीक है, तो दिस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसको हमने अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। ओके, अब नेक्स्ट, जब ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना तो इसके अंदर क्या चीजें आपको ध्यान में रखने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई माल बेचोगे, सेल करोगे, या फिर आप कोई माल खरीदोगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है? उसकी वैल्यू क्या लेनी है? सेल और परचेज की वैल्यू क्या लेनी है? जो भी उसका लिस्ट प्राइस है, जिसको आप एमआरपी कहते हैं, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना है। वही आपकी एक्चुअल सेल या एक्चुअल परचेज होगी। ठीक है, मतलब अगर हम इसको वर्ड्स में लिखें तो सेल और परचेज इज रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। आप सेल और परचेज को ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अगर कोई चीज का लिस्ट प्राइस 1000 रुपए है और आपने उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया,
ठीक है, तो वो 800 की सेल मानी जाएगी या 800 की परचेज मानी जाएगी। ठीक है, सेल और परचेज मैं दोनों की बोल रहा हूं क्योंकि व्हेन यू बाय सेल समथिंग तो किसी के लिए वो परचेज भी होती है ना। आपके लिए अगर सेल है तो सामने वाले के लिए परचेज है, आपके लिए परचेज है तो सामने वाले के लिए वो सेल मानी जाएगी। क्लियर है? अब देखिए दूसरी बात, कैश डिस्काउंट की हम बात कर रहे हैं। कैश डिस्काउंट, अगर आप कैश डिस्काउंट देते हो तो वो आपके लिए खर्चा माना जाता है क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया, और अगर आप रिसीव करते हो तो आपके लिए वो क्या माना जाता है, रेवेन्यू माना जाता है। ये बात याद रहे, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं और रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, और इसके अंदर डेबिट आप किसको करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट की जगह सिर्फ डिस्काउंट लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो आप रिकॉर्ड करते ही नहीं हो। यहां तक अगर आप नोट डाउन करो और अच्छे से पढ़ो इसको दोबारा, फिर हम आगे चलते हैं। अब इस पे हमने क्वेश्चंस करने हैं, हमारा मेन पार्ट हो चुका है। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट हम एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देता है, ठीक है, और इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो आपसे कोई भी रीजन पूछेगा ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, तो आप ये बोलोगे जी कस्टम है, कस्टम मतलब परंपरा है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को ये डिस्काउंट ऑफर करते हैं, उनको एमआरपी पे सेल नहीं करते हम। और दूसरी बात, अगर कोई हमसे ज्यादा मात्रा में ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सामान खरीदता है तो हम उनको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। और कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि बंदा जो है हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट दे दे। ठीक है, इसलिए हम उसको कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपको 20,000 रुपए देने थे, ठीक है, 2 महीने बाद आप क्या बोलोगे उसको, जल्दी पैसे लेने, तो यार तू ऐसा कर 2 महीने बाद 20 देने, तो अभी 18 ही देते, चलेगा मेरे को। तो वो क्या करेगा, वो 2,000 के लालच में आपको जल्दी पैसा दे देगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस करूंगा ऑन ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ऑन कैश डिस्काउंट। तो यहां पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, और उसको सॉल्व कैसे करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। गुड्स परचेज फॉर ₹1,00,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम रोहित। हमने गुड्स खरीदे हैं, हम पहले परचेज की फिगर्स को सॉर्ट आउट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, कॉर्नर में वर्किंग्स करते हैं। हम इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे उसके ऊपर हम वर्किंग करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या था। गुड्स का लिस्ट प्राइस है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 के ये गुड्स है, ठीक है। फिर उसमें से लेस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट क्या है भाई, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट है 20%, तो ये हो गया 20,000, है ना भाई। तो आपने जो गुड्स खरीदे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, जिसको हम बोलते हैं परचेज। आपने गुड्स खरीदे ना, और खरीदने को हम परचेज बोलते हैं, बेचने को हम सेल बोलते हैं ना। 80,000 के आपने गुड्स खरीदे हैं, तो आपके लिए रेलिवेंट वैल्यू कौन सी है, मेरा क्वेश्चन ये है, 1,00,000 या फिर 80,000, फटाफट बताओ। बिल्कुल बिल्कुल 80,000 रुपए, ठीक है। अब परचेज को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, परचेज अगर आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, अगर आपने उसकी जर्नल एंट्री करनी है, तो आप उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आता है सबको। जब आप गुड्स खरीदते हो तो स्टेप 1 इफेक्ट कहां पड़ता है, परचेज बड़ी आपकी, और आपने किससे गुड्स खरीदे हैं, रोहित से, तो रोहित से गुड्स खरीदे हैं तो रोहित पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब परचेज आपके लिए खर्चा है, स्टेप 2 नेचर है ना, और रोहित आपके लिए क्या बन गया, अच्छा आदमी बुरा आदमी। ठीक है, तो ये बुरा आदमी बन गया, क्यों, ये हमारे लिए लायबिलिटी बन गई, उधार बन गया है ना, लायबिलिटी। ओके, पैसा मांगेगा, ये खर्चा बढ़ रहा है और उधार भी बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ता है डेबिट, उधार बढ़ता है क्रेडिट। ठीक है, सो हियर वी आर, जर्नल एंट्री हमारी हो गई। हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट डालेंगे उसके अंदर, 80,000। 1,00,000 को तो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए जो प्राइस है दैट इज 80,000। तो और रोहित को, अच्छा मैं रोहित अकाउंट लिख दूं चलेगा, हाँ या ना, नो, नहीं। रोहित, रोहित अकाउंट नहीं लिखना, ठीक है। या तो रोहित अकाउंट हो सकता है, रोहित अकाउंट नहीं हो सकता, रोहित इज नॉट एन आइटम, ही इज अ पर्सन। ओके, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। ओके, और इसकी नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित फॉर ₹1,00,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये आपने खुद लिखना है, इसको फटाफट नोट करो, हम वेटिंग। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये ट्रांजेक्शन आपके लिए है। गुड्स, गुड्स परचेज फॉर ₹80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट इसकी जर्नल एंट्री मुझे करके दिखाएं। हाँ जी,
सो इन दिस केस इसको आपने सॉल्व कैसे करा? आप दोनों के ही आंसर आराध्य और दीपक के ठीक है। 80,000 लिस्ट प्राइस है और 15% हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को टीडी लिख दिया, दैट इज 12,000, 12,000। इसके बाद हमें परचेज कॉस्ट क्या आई? 68,000। अब हमने स्टेप्स लगाने जर्नल के, आप अपने दिमाग में लगाएं या फिर आप इसको लिख कर करें, वो आपकी मर्जी। इफेक्ट आएगा, परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा एज एन एक्सपेंस और रोहित की जगह क्या आ जाएगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा। सो माय जर्नल एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट 68,000 टू कैश अकाउंट, दैट इज फॉर कैश परचेज। तो हमने क्रेडिट और कैश दोनों ट्रांजेक्शन कर ली विद ट्रेड डिस्काउंट। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो पहले मैं करके दिखाता हूं आपको, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे। अब यहाँ पे जो मेरा लिस्ट प्राइस है माल को बेचने का, दैट इज 5 लाख रुपए, ठीक है। और इस पर मैंने क्या देना है? 20% ट्रेड डिस्काउंट देना है, दैट विल बी 1 लाख। तो व्हाट विल बी माई सेल्स वैल्यू? मेरी सेल की वैल्यू क्या होगी? 4 लाख, ठीक है। अब मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूं? पहली चीज आपने मुझे ये बताना है, कैश सेल है क्रेडिट सेल है? बता सकते हो? यहाँ कोई नाम गिवन नहीं है तो इसको हम कैश सेल मानेंगे। कैश सेल में पैसा आता है तो कैश बढ़ा और सेल्स बढ़ी। इसका दूसरा इफेक्ट, दूसरा स्टेप, नेचर। कैश इज एन एसेट, एसेट बढ़ रही है, डेबिट। एंड सेल इज अ रेवेन्यू, सेल मेरे लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि मेरे लिए जो रेलिवेंट फिगर है दैट इज 4 लाख और 5 लाख। फटाफट बताइए कौन सी रेलिवेंट फिगर है? मैं 4 लाख या 5 लाख, किस पे टिक करूं? जल्दी बताइए। एग्जैक्टली द फिगर इज 4 लाख। 4 लाख हमने करना है और हमारी एंट्री आपके सामने है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है 4 लाख से और सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 4 लाख से। तो ये हमने कैश सेल की ट्रांजेक्शन को भी जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया। नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड सोल्ड फॉर ₹5 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, फोर्थ ट्रांजेक्शन। अब हम दिस इज द ट्रांजेक्शन, अब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे फटाफट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, आप 1 मिनट के अंदर ये ट्रांजेक्शन मेरे को बताइए। हाँ जी, देखिए अब यहां पर अगर हम वर्किंग्स करें तो व्हाट इज माय लिस्ट प्राइस? प्लीज टेल, लिस्ट प्राइस क्या है? 1 लाख, 1 लाख का हमारा लिस्ट प्राइस है, ठीक है। और 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, ओके। तो ये आ गया 10,000 रुपए हमारा ट्रेड डिस्काउंट आ गया। व्हाट इज माय सेल्स वैल्यू? माय सेल्स वैल्यू इज 90,000। इसको आप ओरली भी सॉल्व कर सकते थे बट स्टिल, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आराम से लिख के सॉल्व करो। जिस दिन परफेक्शन आ जाएगी उस दिन के बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप्स क्या हो जाएंगे? अब हमने पैसा लेना है, पैसा किससे लेना है? रमेश से, तो उस पर इफेक्ट आया, और दूसरा सेल्स पर, ठीक है। स्टेप नंबर 2, रमेश क्या बन गया हमारे लिए? अच्छा आदमी। अच्छा आदमी क्या होता है? डेटर, पैसा देगा। और सेल्स क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू, ठीक है। डेटर्स हमारे लिए एसेट्स होती हैं, है ना, एसेट्स होता है। एसेट बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। एसेट बढ़ती है डेबिट और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। मतलब कैश को किसने रिप्लेस कर दिया? डेटर। हाँ जी, तो यहां पर हमारी जर्नल एंट्री, कैश को रिप्लेस कर दो, ठीक है, रमेश से। तो रमेश डेबिट हो जाएगा विद रमेश से 90,000 टू सेल्स। इट इज वेरी इजी। मतलब अगर हमें ट्रांजेक्शन, हमने बेस सीख लिया, रूल्स अच्छे सीख लिए, तो वो रिपीटेशन ही है चीजों की, ठीक है। चले हम आगे। ये हमने परचेज और सेल विद ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करना सीख लिया विद 4 एग्जांपल्स, ओके। ये 4 एग्जांपल्स आपको याद रहेंगे? हाँ जी। अब देखिए कैश डिस्काउंट का क्या सीन रहेगा। कैश डिस्काउंट को आपने कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे रिकॉर्ड करना है? सबसे पहली चीज आपको ये बात याद रखनी, कैश डिस्काउंट इज अलाउड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन immediate payments, immediate payments or payments within specific or given time period, ठीक है।
जब भी एक इंसान आपको या तो अभी के अभी पैसा दे रहा है या फिर जितना टाइम आप कह रहे हो उसके अंदर वो पैसा दे देता है, तो आप उसको कैश डिस्काउंट दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। हाँ जी, सो दिस इज द ट्रांजेक्शन विच सेज गुड सोल्ड फॉर रुपीज 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स बेचे एंड 2% कैश डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट भी दिया। इसका मतलब क्या है, ये हमारी सेल जो है ये कैश सेल्स है। ओके, अब यहां पे हम इसकी वर्किंग्स करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसका लिस्ट प्राइस क्या है, द लिस्ट प्राइस इज 50,000। उसके बाद ये हमने इसको 50,000 का नहीं बेचा है, हमने इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट दिया कितना, 10%। तो 5,000 तो हमने इसके वैल्यू कम कर दिए, तो हमारी जो सेल हुई है दैट इज 45,000। अब 45,000 जब ये हमें पैसा पे करेगा, सेल हमारी 45 हुई है, लेकिन हमने इसको 2% का डिस्काउंट दे दिया, दैट इज कॉल्ड सीडी, कैश डिस्काउंट। 900 रुपए का हमने कैश डिस्काउंट दे दिया, तो ये हमें पैसा कितना देगा, 44,100। इसको हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड। ओके, अब आपको मजा आएगा ये समझने में कि ये अब सिंपल एंट्री नहीं रही, अब थोड़ी सी एक कंपाउंड एंट्री बन चुकी है। ठीक है, 3 स्टेप्स के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे। अब एक बात बताइए मुझे, यहां पर इफेक्ट किस किस चीज पे आया, कैश बड़ा, दूसरा डिस्काउंट आपने दिया है, सो इट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और तीसरा सेल्स, सेल्स भी बड़ी। ठीक है, कैश आपके लिए एसेट है, एसेट बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, तो ये डेबिट। कितने अमाउंट से, जितना पैसा आया, 44,100। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए खर्चा है, तो खर्चा क्या होता है, डेबिट। ठीक है, खर्चा बढ़ रहा है ना, डिस्काउंट दे रहे हो तो खर्चा बढ़ रहा है, कितने का, 900 रुपए का। और सेल आपके लिए क्या है, रिवेन्यू। रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, रिवेन्यू बढ़ते हो क्रेडिट, लेकिन रिवेन्यू कितने से बढ़ रहा है, रिवेन्यू 45,000 से बढ़ रहा है। तो यहां पे हमारी कितनी आइटम्स अफेक्ट हो गई, मोर देन 2। ठीक है, देयर आर 3 आइटम्स विच गॉट अफेक्टेड विद द ट्रांजेक्शन। और जब भी आपकी 2 से ज्यादा आइटम्स आ जाती हैं, तो उस एंट्री को हम क्या नाम देते हैं, याद है आप लोगों को, कंपाउंड। कंपाउंड या कंबाइंड एंट्री। ओके, अब देखिए इसकी एंट्री क्या बन गई, डेबिट वाली आइटम्स ऊपर लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरी आइटम कौन सी जो डेबिट हो रही है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, ऐसे करते हैं, डेबिट एक ही सीक्वेंस में लिखते हैं, और जो सेल्स है वो क्रेडिट हो जाएगी। अब देखिए, कैश में आएगा 44,100 डेबिट, डिस्काउंट में 900, और ये आ जाएगा 45,000। क्या दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, यस दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। और यहाँ नरेशन आ जाएगी, नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 50,000 at 10% cash discount and, oh sorry, 10% trade discount and 2% कैश डिस्काउंट। ओके, पूरा लिखेंगे आप। अब इसको फटाफट नोट कर लो, कोई डाउट है तो आप पूछ लो।